करके माता जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अग्रे शांतिला माता जी की जय। सभी भक्तों की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो एक वाली मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनायकं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सुप्रभात की जय। तो आज तारकेश्वर प्रभु जी नहीं आए। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। माता जी प्रभु जी नहीं आएंगे। मैंने फोन किया था तो बोल रहे थे कि मैं ऐसी जगह फंसा हूं ना सुन, मैं भी ज्वाइन कर लो प्रभु जी, तो बोला मैं सुन भी नहीं सकता। पीछे से आवाज आ रही थी तो क्षमा मांगने के लिए बोल रहा है प्रभु माता जी मेरे से अच्छा कि मैं नहीं आ सकता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। आप लोगों के पास सुविधा है तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो जो नहीं सुन पाए हैं तो वो दोबारा से सुन सकते हैं इसको। ठीक है। तो आज का हमारा श्लोक 32वां है ना, या 31वां था ना। 30 तक क्लियर है ना आप लोगों का। चौथे अध्याय का 30वां श्लोक कल क्लियर हो गया था। जी माता जी। और आज है 31वां। भगवत गीता यथारूप अध्याय 4 और अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान और श्लोक संख्या है 31। नायम लोको यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सतम। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्री प्रभुपाद की जय। तो मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। जिस लोक में भी रहे, चाहे वो स्वर्ग में रहे, चाहे वो मृत्यु लोक में रहे, चाहे वो पाताल में रहे, कहीं पर भी किसी भी लोक में रहे, जिस रूप में भी रहे वो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होएर कृष्णेर नित्य दास। ये हमारा स्वरूप है। तो इस स्वरूप को वो भूला रहता है, चाहे वह किसी भी लोक में किसी भी रूप में वो जन्म ले। भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है।
इस भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व, जो हम अस्तित्व का मतलब जिस अवस्था में हम रह रहे हैं, वो पापपूर्ण जीवन की बहुगुणित फलों के कारण है। बहुत सारे, है ना, हमने कुछ गुण अर्जित किए हैं जिनके कारण हमें उनका परिणाम भोगना पड़ रहा है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है। अज्ञान में ही व्यक्ति पाप करता है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। और पाप जीवन के कारण ही व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, बार बार उसकी मृत्यु होती है, बार बार जन्म लेता है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है। देखिए, आज के श्लोक में मनुष्य जीवन पर बड़ा महत्व दिया गया है। मनुष्य जीवन वह द्वार है जिससे होकर के वह बंधन से बाहर निकल सकता है। तो इसके ऊपर बड़ी छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, इसके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो बाहर निकलना चाहता है और उस कमरे में अनेक द्वार हैं, बहुत सारे द्वार हैं, लेकिन वो सारे द्वार बंद हैं और उस कमरे में इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है कि उसको वो द्वार भी नजर नहीं आ रहे हैं। द्वार भी बंद है और अंधेरा भी है। तो वो दीवारों पर हाथ लगा लगा करके चल रहा है, कहीं से कोई रोशनी मुझे दिखाई दे जाए और मैं बाहर निकल जाऊं, कोई दरवाजा खुला हो तो मैं बाहर निकल जाऊं। तो वो ऐसे हाथ लगाता 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 पूरा ऐसे चक्कर लगा रहा है, उस कमरे के चक्कर लगा रहा है। लेकिन जब वो द्वार आया जिससे उसको बाहर निकलना था, उसको खुजली लग गई, तो वो खुजाने लगा और खुजाता खुजाता आगे बढ़ गया। तो वो जो द्वार खुला हुआ था उससे फिर वो आगे बढ़ गया। तो वो जो द्वार खुला हुआ था वो कौन सा था? वो मनुष्य जीवन का द्वार था। लेकिन मनुष्य जीवन के द्वार पर जब वो पहुंचा तो उसको इंद्र तृप्ति की खुजली लग जाती है ना। उस इंद्र तृप्ति के कारण वो खुजाने लग जाता है, मतलब इंद्र तृप्ति में लग जाता है, तो अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देता है। अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को गवा देता है, मनुष्य जीवन के अवसर को गवा देता है। अब भरत महाराज क्या कहते हैं कि इंद्र तृप्ति, हे मेरे पुत्रों, इंद्र तृप्ति तो सूकर और कुकर, सूकर मतलब सुअर, और कुत्तों में भी वो इंद्र तृप्ति उपलब्ध है। इसलिए मनुष्य जीवन में आकर के इंद्र तृप्ति को छोड़ करके क्या करो? तपो दिव्यम, तपस्या करो। हे मेरे पुत्रों, तपस्या में लगाओ अपने जीवन को। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए मिला है। तो इसलिए व्यक्ति मनुष्य जीवन में आकर के इंद्र तृप्ति में लग करके अपने मनुष्य जीवन को गवा देता है, बर्बाद कर देता है और अगले जीवन के लिए, फिर एक नए जीवन के लिए वो चला जाता है दूसरी योनि में। तो मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर के वह बंधन से बाहर निकल सकता है। वेद हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं और धर्म ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने पर हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। कब? जनसंख्या वृद्धि होने पर भी भोजन की कमी नहीं है। कमी किसकी है? कृष्ण भावना अमृत की। कमी किसकी है? ईश्वर विहीनता की ना। लोग ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे हैं। जनसंख्या की कमी नहीं है कि जनसंख्या बढ़ रही है तो भोजन की कमी पड़ रही है, भूखे मर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। जनसंख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो, अगर कृष्ण भक्ति वो करेंगे तो अन्न, जल, वायु सब कुछ उनको प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगा। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से, और यज्ञ
हम जानते हैं यज्ञ का मतलब क्या है? भगवान को प्रसन्न करने वाला कर्म करना यज्ञ है। तो ऐसा यज्ञ संपन्न करने से क्या होगा? प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों की तुष्ट करने की बारी आती है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्र तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। और इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूट करके उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। अब इंद्र तृप्ति की जो छूट है वो दी जाती है। जैसे कि हम जानते हैं भगवान ने 4 वर्ण और आश्रम बनाए हैं, है ना? 4 और वर्णाश्रम की स्थापना भगवान ने की है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। गुण कर्म विभागशा, गुणों के आधार पर और कर्म के आधार पर, है ना? जो जैसे हमारे गुण हैं उसके आधार पर ये निर्धारित होता है कि व्यक्ति इस गुण में है, वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो शूद्र है ना? हमारे गुणों के आधार पर ये निर्धारित होता है। तो ये है वर्ण आश्रम। अब इनके आश्रम भी होते हैं। ब्राह्मण कौन कौन से हैं? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये आश्रम है। तो ब्रह्मचार्य जीवन जो होता है वो किस लिए होता है कि आजीवन या नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो जीवन बिता सकता है, मतलब विवाह नहीं करेगा ब्रह्मचारी रूप में, तो वो अगर वो रह नहीं पाता तो कम से कम 25 साल तक उसको ब्रह्मचारी का जीवन बिताना चाहिए। और उसके बाद वो अगर ब्रह्मचारी नहीं रह सकता तो भगवान ने उसके लिए कौन सा जीवन दिया है, कौन सा आश्रम दिया है? गृहस्थ जीवन, जिसमें वो नियमित मतलब एक सीमित मात्रा में इंद्र तृप्ति वो कर सकता है ना? पशु जीवन की तरह नहीं। पशु जीवन में तो हाँ व्यक्ति इंद्र तृप्ति करता रहता है, लेकिन मनुष्य जीवन हमें मिला है ना? तो इसके कारण हमें विवाहित जीवन में नियमित होना चाहिए। और उसके बाद भी फिर वो अपने सारे कार्यों से निवृत्त होकर के वानप्रस्थ की ओर उसको आगे बढ़ना चाहिए, है ना? वानप्रस्थ जीवन कब आता है? 50 साल की अवस्था के बाद, है ना? 51, 52, 53, तो ये सब क्या रहा है? उसके पीछे वन आ रहा है, मतलब अब वो अपने सारे घर के कार्यों को से निवृत्त होकर के क्या करे? वो वन की ओर गमन करे, है ना? वन की ओर जाए। खैर बहुत डिटेल में है ये सब बातें बताने के लिए, लेकिन समय हमारे पास बड़ा लिमिटेड है, इसलिए मैं बहुत शब्दों को थोड़ा उसको कम करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। तो इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है, मुक्त जीवन की पूर्ण परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। और यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करने से प्राप्त की जाती है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता, मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म नहीं करता, तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की आशा कैसे रख सकता है? फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर में सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। तो विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन की सुविधाएं हैं। जो लोग यज्ञ में लगे रहते हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है, जहां भी वो जाएगा उसको सुख मिलेगा। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर के प्राप्त करता है। और अतः कृष्ण भावना भावित जीवन इस जीवन की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। यहाँ पे प्रभुपाद जी का तात्पर्य पूर्ण होता है। तो हम उसको और थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास 10 मिनट बचे हैं। तो
इस आज के इस श्लोक का जो मेन टाइटल है, मतलब उसका जो शीर्षक है, वो क्या है? श्री कृष्ण को प्रसन्न किए बिना कहीं भी सुख नहीं है। और जितने भी यज्ञ की बात हुई है यहाँ पर, वो कौन से यज्ञ की बात हुई है? भगवान को प्रसन्न करने वाले कर्म, वो यज्ञ हैं। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि यज्ञ का अर्थ क्या है। जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, आप लोग नोट कीजिए कि जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, अब यज्ञ का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला कोई भी कार्य, मनुष्य जीवन में ही यह जिम्मेदारी होती है कि वह व्यक्ति यज्ञ करे। अर्थात श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई कार्य अवश्य करे, वो यज्ञ कहलाता है। अब आता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए यह मनुष्य लोक नहीं है। किसके लिए? जो यज्ञ नहीं करता, उसके लिए मनुष्य लोक नहीं दिया जाएगा उसको। अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए मनुष्य जीवन में यज्ञ नहीं करता, तो उसके लिए मनुष्य लोक नहीं लिखा गया। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं करता, वह मनुष्यों के समाज में रहने योग्य नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि यदि ऐसे व्यक्ति को मनुष्य के समाज में रख भी दिया जाता है, तो फिर वह समाज मनुष्यों का समाज न कहला करके पशु का समाज कहलाएगा, है ना। मनुष्य रूप में वो क्या है? पशु के समान है ना। तो वो पशु का समाज कहलाएगा। तो इसमें प्रभुपाद इसी के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यदि मनुष्य जीवन के काल में इंद्रिय तृप्ति को लक्ष्य बनाता है, और ऐसा जीवन मनुष्य का जीवन नहीं बल्कि पशु का जीवन है। तो भी मैंने बताया ना, भरत महाराज का उदाहरण देकर के। अब आगे है कि ऐसे व्यक्ति के लिए इस जीवन में सुख नहीं है। किस व्यक्ति के जीवन में? जो यज्ञ नहीं करता, मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के लिए इस जीवन में सुख नहीं है। तो यदि व्यक्ति फिर से, अच्छा, जो व्यक्ति मनुष्य जीवन को प्राप्त करके श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं करता, उस व्यक्ति के लिए मनुष्य जीवन नहीं है। यदि वह व्यक्ति फिर भी ऐसे जीवन को जीना चाहता है, तो उसे जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब भगवान की भक्ति तो नहीं करेगा, लेकिन इंद्रिय तृप्ति करेगा मनुष्य जीवन में रह करके, तो वो सुखी नहीं रह सकता, है ना। वो सुखी नहीं रह सकता। तो अब यहाँ पे जो वाली लाइन है प्रभुपाद के तात्पर्य में जो दी गई है कि जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि यदि मनुष्य के जीवन में श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया जाता, तो फिर जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति प्रचुर मात्रा में नहीं होगी, उसको कष्ट भोगने पड़ेंगे। हाँ, और लोगों को अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, है ना। कठोर परिश्रम करना पड़ेगा फिर उसे। क्यों? क्योंकि हर कोई व्यक्ति परिश्रम क्यों कर रहा है? पेट को भरने के लिए। और पेट को भोजन ही नहीं मिलेगा तो उसको परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने उससे सब कुछ छीन लिया है। प्रकृति क्यों देती है? क्योंकि वो भक्ति करता है। भक्ति करने के लिए ही भगवान प्रकृति से ये सब चीजें देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मनुष्य जीवन सरकारी पद के समान है। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यदि वह व्यक्ति इन सारी सुविधाओं को तो उपभोग करता है, कौन सी सुविधाओं का? हवा भी ले रहा है, पानी भी पी रहा है,
सब किसका है? भगवान का है ना। सांस भी ले रहा है, हाँ, खा भी रहा है, सब कुछ खा रहा है, लेकिन भगवान को धन्यवाद नहीं कर रहा, भगवान का भजन नहीं कर रहा, भगवान से सब चीजें उपलब्ध तो करा रहा है, आवश्यकताओं को तो पूरा कर रहा है, सारी सुविधाओं को उपभोग कर रहा है। ये सब सब सारी सुविधाएं भगवान ने हमें दी है ना। भगवान ने दी है ना सब सुविधाएं, तो उसका उपभोग वो कर रहा है, परंतु सरकार को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य नहीं करता। तो क्या होगा? हम जानते हैं कि सरकार ने उसे सारी सुविधाएं प्रदान की है, सरकार उससे उन सुविधाओं को छीन लेगी। अगर हम सरकार के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सरकार हमें क्या देगी? दंड देगी। तो इसी प्रकार से प्रकृति ने जो हमें दिया है और उस प्रकृति का उपभोग हम भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करेंगे तो भगवान वो सब हमसे छीन लेंगे। तो उसी प्रकार मनुष्य जीवन में श्री कृष्ण अनेक प्रकार के सुख प्रदान करते हैं, और यदि हम श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं करते तो भौतिक प्रकृति हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न करेंगी, जिसके कारण सुखों की प्राप्ति होने के बावजूद हम सुखी नहीं रह पाएंगे। समझ में आया ये? तो ऐसे व्यक्ति को पुनः मनुष्य जीवन की प्राप्ति नहीं होगी। अब उसको क्या होगा? दंड के स्वरूप में उसको मनुष्य जीवन उसका छीन लिया जाएगा और उसको पशु योनि में डाल दिया जाएगा। ये उसका दंड है। अब इसका एक उदाहरण आप सुनिए। एक उदाहरण है यहाँ पर, एक स्त्री हाँ ये है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में पाप में जीवन उसको मिलता है। यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ नहीं करता, एक घटना से हम आपको सुनाते हैं जरा यहाँ पे, कि एक स्त्री थी और उसको अगला जीवन छिपकली का मिला। उसके पीछे कारण सुनिए। ये नारद पुराण से एक घटना मिलती है कि एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी ने अपने पति और ब्राह्मण को अपने वश में करने के लिए वशीकरण औषधि का प्रयोग किया। अब ऐसा करने से क्या हुआ? जब उसने उसको औषधि वो पिला दी तो उसको उसको रोग लग गया, वो बीमार हो गया, और बीमार होने के कारण वे ब्राह्मण रात दिन रोता, क्रंदन करने लगा और अपनी पत्नी को बार बार कहने लगा कि मैं बहुत कठिनाई में हूं। तो उसकी पत्नी ने अब दूसरी दवा लेकर के आई वो, और उसने उस दवा को पिलाया तो वो स्वस्थ हो गया। तब उसने अपनी पत्नी के अधीन हो गया वो, और अधीन होने के कारण बहुत समय तक वो उस पत्नी की जब मृत्यु हुई, तो वह नरक की यातना उसको भोगनी पड़ी। अब देखिए इसके पीछे कारण क्या था कि उसने उसको दवा क्यों पिलाई थी? कि उस ब्राह्मण को अपने वश में करने के लिए वशीकरण औषधि का प्रयोग किया कि भाई ये मेरा, कहते हैं ना कि भी कोई स्त्री कहे कि भी ये मेरा पति मेरा गुलाम बन जाए। तो जो वशीकरण स्त्री चाहती है अपने पति के साथ, उसको नरक भोगना पड़ता है। तो देखिए फिर उसको क्या हुआ उसके साथ कि कुछ काल के बाद जब उस पत्नी की मृत्यु हुई तो उसको नरक की यातना भोगनी पड़ी। तब उसे तांबे के भाड़ में 15 युगों तक 6 करोड़ 48 लाख वर्षों तक जलाया गया। भाड़ में, तांबे के भाड़ में 15 युगों तक। अब इसके बाद 10,000 वर्षों तक छिपकली का जीवन उसको मिला। अब इसके पीछे कारण क्या था कि उस ब्राह्मण को पत्नी को श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने पति के अनुचित व्यवहार को सहन करना चाहिए था। समय के अनुसार
उसके पति का व्यवहार उसके अनुकूल हो जाता, परंतु वह अपने पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करके श्री कृष्ण को अत्यंत रुष्ट किया। इस प्रकार भीषण नरक की यातना भोगकर उसने छिपकली का जीवन पाया। और जिस प्रकार से उस ब्राह्मण की पत्नी को पुनः जीवन की प्राप्ति न होकर के नरक की यातना मतलब छिपकली का जीवन प्राप्त हुआ, तो ऐसा यदि कोई व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ नहीं करता तो श्री कृष्ण को भोग ना देकर के जितना अधिक वो स्वयं भोग करता है उतना ही उसका जीवन पाप में बनता है। और यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से भोग ना करे और किसी भी फिर भी उसे भोजन की आवश्यकता तो आवश्यक ही है, मतलब ये शरीर की मांग है, उसको तो पूरा करना ही पड़ता है। लेकिन यदि वह व्यक्ति भोजन ही खाता है तो इससे उसको पाप का कर्म भी बना रहता है। तो एक भगवत गीता में एक श्लोक आता है कि अगर हम भगवान को भोग लगा करके नहीं खाते हैं तो हमारा जीवन क्या बन जाता है, पाप में बन जाता है। तो इसलिए आचार्यों ने हमें कुछ नियम दिए हैं, है ना, कुछ हमें भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ मंत्र दिए हैं कि वो भोग लगा करके ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और ऐसा करने से हम जब उस भोजन को खाएंगे तो हमें पाप बिल्कुल नहीं लगेगा, है ना। तो अगर हम भगवान को भोग लगा करके नहीं खाते हैं तो हमें निश्चित रूप से हम चोर हैं, क्योंकि हम भगवान की वस्तु को बिना उनको अर्पण किए हम स्वयं उसका भोग कर रहे हैं। लेकिन भगवान को अर्पण करते हुए उसका भोग किया जा सकता है तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो ये आज के श्लोक में समझाया गया है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया ये आज का श्लोक? जी माता जी। अच्छे से समझ में आया? माता जी मेरा एक प्रश्न है जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी ये इस श्लोक के अंदर जैसे 5th लाइन है, अतः वेद हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। हाँ तो एक बार इसका अर्थ बता दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। काम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये क्या है? देखिए, धर्म धर्म एक तो कहा जाता है कि धर्म किसने बनाया है? भगवान ने। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म कोई मनुष्य नहीं बना सकता, धर्म भगवान के द्वारा ही बनाया जाता है। अब वेदों में अनेकानेक धर्म का वर्णन है। भगवान तभी तो कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सारे धर्मों को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। तो धर्म हमें क्या देता है? अर्थ देता है। धर्म का जब व्यक्ति पालन करता है, अब देखिए धर्म व्यक्ति क्यों करता है? जिससे कि उसको कुछ फल की प्राप्ति हो। ये वहां पे उस धर्म की बात नहीं हो रही है। वो धर्म, जिस धर्म में भगवान क्या कह रहे हैं, सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। अब अनेकानेक धर्म है। अब जो अनेकानेक धर्म है उनके पीछे एक मंतव्य है, जैसे कि तीर्थ यात्रा करना। तीर्थ यात्रा करना भगवान को भी प्रसन्न करता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है कि मुझे इस फल को मैं स्वयं भोगूं, है ना। तो वो धर्म क्या बन जाएगा? सकाम कर्म बन जाएगा उसका, है ना। इस उद्देश्य से अगर वो करता है कि मैं धर्म का पालन इसलिए कर रहा हूं कि मुझे अर्थ की प्राप्ति हो। अर्थ मतलब धन की प्राप्ति हो, मुझे, मैं उससे सुखी होऊंगा। धर्म हो गया, फिर मिल गया उसको अर्थ मिल गया। धर्म का पालन किया तो उसको अर्थ की प्राप्ति हो गई। अर्थ मतलब धन की प्राप्ति हो गई। धर्म अर्थ, फिर अब उस अर्थ का वो प्रयोग करना जानता नहीं है,
तो वो किस में लगाएगा? उसको कामनाओं को पूर्ण करने में लगाएगा। धर्म, अर्थ, काम, कामनाएं अपनी पूर्ण करता है, इच्छाओं को पूर्ण करता है अर्थ के द्वारा। धर्म, अर्थ, काम। लेकिन जब उसको ये रियलाइज होता है कि मैंने धर्म का पालन किया, मुझे अर्थ मिला, लेकिन मैंने अपनी कामनाएं पूर्ण करी, लेकिन मुझे कोई सुख नहीं मिला, तो फिर वो मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। तो यह है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये पुरुषार्थ हैं जिस पर चल करके व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। अब उससे भी एक अर्थ आता है, पांचवा पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम तो कैसे प्राप्त होगा? जब व्यक्ति सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जब वो इस प्रकार से कृष्ण से प्रेम करने लगता है, तो फिर वो इन पुरुषार्थों का भी वो लाभ उठा लेता है और कृष्ण प्रेम को भी वो प्राप्त करता है। तो ये आगे का स्टेप है जिसमें वो जा नहीं पाता, है ना, वो मोक्ष तक भी नहीं जा पाता, वो इन तीन चीजों में ही फंस के रह जाता है, क्योंकि उसकी हर जन्म में इच्छा पूरी नहीं होती है। फिर वो धर्म करता है, फिर अर्थ कमाता है, फिर इंद्र तृप्ति करता है। मोक्ष की तृप्ति, मोक्ष में आने के लिए तो कई जन्म लग जाते हैं उसको, लेकिन ये चारों पुरुषार्थ हैं उसको मोक्ष दिलाने के लिए, कि उसको ये रियलाइज हो, एक समय में ऐसा रियलाइज हो कि ये जो जीवन है ये मुझे मनुष्य जीवन मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए, और मैंने अपने जीवन में धर्म भी किया, अर्थ भी कमाया और इच्छाएं भी पूरी करी, लेकिन फिर भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। कुछ एक ऐसी वस्तु तो होगी जो मुझे तृप्त करने वाली है, और वह भगवान की प्राप्ति, है ना, भगवान की भक्ति। तो इसलिए फिर वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए, हाँ, अपने आप को एफर्ट लगाता है, मतलब अपना जीवन लगाता है। ठीक है प्रभु जी, आप समझे इस धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को? जी माता जी, धन्यवाद आपको। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय। ठीक है, क्लियर है ना सबका? जी माता जी। ठीक है, हरे सभी भक्त माता जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण मंत्र बोल के। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे